वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटफॉर्म इंग्लिश स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग सीखेंगे। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है तो बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक ऐसे चैनल पर हैं जिसके टीचर का केवल एक ही मानना है, एक ही डेडिकेशन है कि आपको इंग्लिश सिखाना। केवल इंग्लिश पढ़ना ही नहीं, इंग्लिश पढ़ना, हर एक वर्ड्स की मीनिंग, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना और साथ में स्पोकन की प्रैक्टिस, यानी कि आप यहाँ इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ इंग्लिश बोलना भी आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों चीज़ें सीख सकते हैं। अब ये बात तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी कि वीडियो आपके काम की है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। However, the salary was good. However, देखिए HOW इसको पढ़ते हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ मीन्स क्या होता है कैसे। एवर, एवर का मतलब क्या, कभी भी। हाउएवर, हाउएवर का मतलब हालांकि, वैसे भी। हाउएवर, हालांकि, वैसे भी। लेकिन इसको पढ़ते क्या, हाउएवर। क्या पढ़ते हैं, हाउएवर। हाउएवर, हाउएवर जब प्रोनाउंस करते हैं ना तो आर को साइलेंट कर दीजिए। हाउएवर द सैलरी वॉज गुड। द सैलरी, सैलरी तो आप जानते होंगे, ठीक है। सैलरी मीन्स क्या होता है, तनख्वाह, वेतन, जो मंथ एंड में आपको काम करने की रकम मिलती है, ठीक है, वो सैलरी होती है हमारी। वाज, वाज मीन्स था या थी, पास्ट की बात करते हैं। गुड, गुड मीन्स होता है अच्छा। गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा। हाउएवर द सैलरी वॉज गुड, हालांकि सैलरी अच्छी थी। हाउएवर द सैलरी वॉज गुड, हालांकि सैलरी अच्छी थी। हाउएवर नो वन लिसन टू हिम सिंग। हाउएवर, हाउएवर अभी हमने पढ़ा है। हाउएवर मीन्स क्या हो जाएगा, हालांकि। हाउएवर, हालांकि, वैसे तो। नो वन, नो का मतलब होता है नहीं, वन मीन्स होता है एक। बट नो और वन जब दोनों एक साथ हो गए तो नो वन का मतलब कोई नहीं। लिसन, अब आप इसे लिस्टन पढ़ते होंगे तो यहाँ पे टी साइलेंट होता है दोस्तों, इसे पढ़ेंगे लिसन। क्या पढ़ेंगे, लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। लिसन मीन्स क्या होता है, सुनना। नो वन लिसन टू हिम, टू हिम मीन्स उसको। सिंग, सिंग का मतलब क्या होता है, गाना गाना। SING, सिंग, सिंग मीन्स होता है गाना गाना। हाउएवर नो वन लिसन टू हिम सिंग, हालांकि उसे गाते हुए किसी ने सुना नहीं है। हाउएवर नो वन लिसन टू हिम सिंग, वैसे तो उसे गाते हुए किसी ने सुना नहीं है। ओके। Whoever come, whoever can come, please come. Whoever, who मीन्स होता है कौन, एवर मीन्स कभी कभी होता है, ठीक है। तो whoever मीन्स जो भी, whoever जो भी। whoever क्या पढ़ते हैं, whoever, whoever मीन्स जो भी। कैन, कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है। whoever कैन जो भी सकता है, क्या सकता है। कम, COME से कोम नहीं पढ़ते, कम। कम मीन्स होता है आना। whoever can come मीन्स जो भी आ सकता है। प्लीज कम, प्लीज मीन्स होता है कृपया, कम मीन्स आना। प्लीज कम, कृपया आ जाए। whoever can come प्लीज कम, जो आ सकते हैं कृपया आ जाएं। whoever you are, whoever, whoever मीन्स जो भी। whoever मीन्स जो भी। यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं। whoever you are, आप जो भी हो। अरे मुझे क्या मतलब भाई, whoever you are, आप कोई भी हो। ओके। whoever wants this can come. whoever, whoever मीन्स क्या होता है, जो भी। whoever जो भी। wants, want का मतलब होता है चाहना, तो wants मीन्स चाहता है। whoever wants जो भी चाहता है। this, this का मतलब यह या इसे। whoever wants this जो भी इसे चाहता है या जिसे भी यह चाहिए। can come, can come मीन्स आ सकता है। can come आ सकता है। whoever wants this can come जिसे भी यह चाहिए वो आ सकता है। whoever know about it can tell. whoever जो भी, whoever जो भी। नो, अब यहाँ पे के साइलेंट होता है नो में, ठीक है, इसे पढ़ते हैं नो।
whoever नो जिसे भी पता है या जो भी जानता है, अबाउट मीन्स के बारे में, इट मीन्स इसके, whoever नो अबाउट इट जो भी इसके बारे में जानता है या जिसे भी इसके बारे में पता है, कैन टेल मीन्स कह सकता है, कैन टेल कह सकता है, बता सकता है, टेल का मतलब कहना, बताना, ओके। whoever wants कैन गो देयर, whoever मीन्स जो भी, whoever जो भी, wants मीन्स चाहता है, कैन गो देयर, कैन गो मीन्स जा सकता है, देयर मीन्स वहाँ। whoever wants कैन गो देयर जो भी चाहता है वहाँ जा सकता है, यानी कि जो भी वहाँ जाना चाहता है वो जा सकता है, ओके। whoever wants कैन गो देयर जो भी जाना चाहता है वहाँ जा सकता है, ओके। You can invite whomever you like. You can invite. You means होता है आप, can means सकते हैं, invite करना मतलब होता है आमंत्रित करना, न्योता देना, ओके। whomever इसे क्या पढ़ते हैं, whomever means जिसे भी, whomever means जिसे भी, जिसको भी, you means आप, like means पसंद करते हैं। You can invite whomever you like जैसे भी आप पसंद करते हैं इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, ओके। इनवाइट करना मतलब क्या होता है, बुलाना, न्योता देना, आमंत्रण देना, ओके। कॉल whomever you want to call, कॉल मीन्स होता है फोन करो या बुलाओ, कॉल का दोनों मतलब होता है जी, फोन करना भी होता है एंड बुलाना भी होता है। whomever का मतलब क्या, जिसे भी, whomever मीन्स जिसे भी, you मीन्स आप, want मीन्स चाहते हैं, call whomever you want to call, to call मीन्स फोन करना या बुलाना, call whomever you want to call आप जिसे बुलाना चाहते हैं बुला सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि आप जिसे फोन करना चाहते हैं कर सकते हैं, ओके। whomever you know you can call, whomever मीन्स जिसे भी, whomever मीन्स जिसे भी, you know you मीन्स होता है आप, यू मीन्स क्या होता है आप, नो मीन्स जानते हैं, नो मीन्स जानते हैं। यू कैन कॉल यू मीन्स आप, कैन कॉल मीन्स बुला सकते हैं, फोन कर सकते हैं, यू कैन कॉल आप बुला सकते हैं या आप फोन कर सकते हैं, ओके। कम टू माई हाउस वेन एवर यू लाइक, कम टू माई हाउस दोस्तों, कम मीन्स क्या होता है, आना, कम मीन्स क्या होता है, आना, मीन्स आओ, टू माई हाउस, कम मीन्स आओ, टू मीन्स होता है को, माई मीन्स मेरे, हाउस मीन्स होता है घर, कम टू माई हाउस मेरे घर आओ। वेन एवर का मतलब जब भी, वेन एवर मीन्स जब भी, यू लाइक मीन्स आपको पसंद हो, कम टू माई हाउस वेन एवर यू लाइक आपको जब भी पसंद हो मेरे घर आइए, कम टू माई हाउस वेन एवर यू लाइक आपको जब भी पसंद हो मेरे घर आइए, ओके। आई विल हेल्प यू वेन एवर यू नीड इट, आई विल हेल्प यू, आई मीन्स क्या होता है दोस्तों, आई मीन्स होता है मैं, एंड विल हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर टेंस का, कोई काम करूंगा। हेल्प मीन्स होता है मदद करना, आई विल हेल्प मैं मदद करूंगा, यू मीन्स आप या आपकी, आई विल हेल्प यू मैं आपकी मदद करूंगा। वेन एवर का मतलब होता है जब भी, वेन एवर मीन्स जब भी, यू नीड इट यू मीन्स आप या आपको, नीड मीन्स होता है जरूरत होना, इट मीन्स यह या इसकी। आई विल हेल्प यू वेन एवर यू नीड इट मैं आपकी मदद करूंगा जब आपको इसकी जरूरत होगी, यानी कि जब भी आपको जरूरत होगी मेरी मदद की मैं आपकी मदद करूंगा, ओके। गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू, गो मीन्स जाओ, गो मीन्स जाओ, वेयर एवर का मतलब क्या होता है, जहां भी, वेयर एवर मीन्स जहां भी, यू वॉन्ट टू आप चाहे तो केवल यू वॉन्ट टू बोले या यू वॉन्ट टू गो, ओके, क्योंकि गो हम एक बार यूज कर चुके हैं, तो गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू आप जहां भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं या जाइए, ओके। सिट वेयर एवर यू लाइक, सिट मीन्स क्या होता है बैठो, सिट मीन्स बैठो या बैठ जाओ। वेयर एवर मीन्स जहां भी, वेयर एवर मीन्स जहां भी, यू मीन्स आप,
लाइक मीन्स होता है पसंद करना। सिट वेयर एवर यू लाइक, आपको जहां पसंद हो आप बैठ जाइए। सिट वेयर एवर यू लाइक, आपको जहां पसंद हो आप बैठ जाइए। आई विल गो वेयर एवर यू वांट मी टू गो। आई विल गो, मैं जाऊंगा, वेयर एवर, जहां भी, यू वांट मी टू गो, आप जहां मुझे भेजना चाहेंगे। ओके। आई मीन्स मैं, विल गो, आई विल गो मैं जाऊंगा, वेयर एवर मीन्स जहां भी, वेयर एवर मीन्स जहां भी, यू मीन्स आप, वांट मीन्स चाहते हैं, मी मीन्स मुझे, टू गो मीन्स जाना, टू गो मीन्स जाना। आई विल गो वेयर एवर यू वांट मी टू गो, आप मुझे जहां भेजना चाहेंगे, आप मुझे जहां कहेंगे वहां मैं जाऊंगा। आई विल गो वेयर एवर यू वांट मी टू गो। ओके, या ऐसा बोल सकते हैं आई विल गो वेयर एवर यू सेंड मी। ओके, देन यू कैन गो वेयर एवर यू वांट। यू कैन गो, यू मीन्स होता है आप, कैन मीन्स सकते हैं, भाई क्या कर सकते हैं, गो मीन्स होता है जाना। यू कैन गो, आप जा सकते हैं, यू कैन गो, आप जा सकते हैं। वेयर एवर का मतलब जहां भी, वेयर एवर मीन्स जहां भी, यू मीन्स आप, वांट, वेयर एवर यू वांट, आप जहां चाहते हैं जा सकते हैं। यू कैन गो वेयर एवर यू वांट, आप जहां चाहते हैं जा सकते हैं। वेयर एवर यू गो यू विल फाइंड द सेम काइंड ऑफ पीपल। भैया दुनिया की सबसे सच बात है कि आप जहां भी जाएंगे आपको दुनिया में सेम लोग ही मिलेंगे, एक प्रकार के ही लोग मिलेंगे, है ना। तो वेयर एवर का मतलब क्या होता है, जहां भी। वेयर एवर यू गो, आप जहां भी जाएंगे, यू विल फाइंड मीन्स आपको मिलेंगे। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, यू विल फाइंड, आप ढूंढेंगे, आप खोजेंगे या आपको मिलेंगे। द सेम काइंड, सेम का मतलब क्या होता है, एक ही जैसे, काइंड का मतलब प्रकार, सेम काइंड मीन्स एक ही जैसे, एक ही प्रकार के, ऑफ पीपल मीन्स लोग, ऑफ पीपल मीन्स होता है लोग। भाई पर्सन होगा तो पर्सन का मतलब होता है एक व्यक्ति, पर्सन मीन्स कोई एक व्यक्ति, एक आदमी। पीपल है तो पर्सन का प्लूरल होता है पीपल, यानी कि लोग। ओके, वेयर एवर यू गो यू विल फाइंड द सेम काइंड ऑफ पीपल, आप जहां भी जाएंगे आपको एक ही जैसे लोग मिलेंगे। However, I know this. However, वैसे तो I know this, मुझे पता था। However, हालांकि I miss मैं, no miss जानता था या पता था, this miss यह। However, I know this, हालांकि मुझे ये पता था। However, you should go. However miss हालांकि यू शुड गो, यू मीन्स आपको, शुड मीन्स चाहिए, गो मीन्स जाना। यू शुड गो मीन्स आपको जाना चाहिए, यू शुड गो आपको जाना चाहिए। However, he is tired. However, he tired. However means हालांकि, he tired means वह थक गया, he tired वह थक गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को हम यही खत्म करेंगे। वीडियो को एक लाइक करके और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी अगर इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है और सीखना चाहते हैं तो इस आसान तरीके से वो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सके और साथ में स्पोकन की प्रैक्टिस भी कर सकें। उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। इससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।